एक खास कार्यक्रम आज की बात के साथ रुक करेंगे पहली खबर की ओर। हाथरस के सिकंदराव कस्बे में एक दिलचस्प और चौंका देने वाली घटना सामने आई, जहां दो ठगों ने महिला को अपनी बातों के जाल में फंसाकर लाखों के आभूषण और नकदी उधार ली। ये पूरी ठगी की घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे पुलिस अब ठगों को उनकी तलाश में यहाँ पर जुट चुकी है। ये मामला तब सामने आया जब एक महिला बाजार से घर लौट रही थी। तभी पंत चौराहे पर दो शातिर ठगों ने उन्हें अपना निशाना बनाया। पहले तो दोनों ने महिला से बातों में उलझाया, फिर उसे हिप्नोटाइज कर दिया। जैसे ही महिला को होश आया, वो खुद को लुटी हुई पाई। उसके शरीर पर मौजूद सोने के गहने और पर्स में रखी नकदी गायब हो चुकी थी। महिला ने जब होश में आकर शोर मचाया तो आसपास के लोग इकट्ठा हुए। हालांकि तब तक ठग वहां से फरार हो चुके थे। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। पुलिस को सूचना मिलने के बाद वो तुरंत मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी। ये पूरी घटना एक बार फिर से साबित करती है कि ठग किसी भी तरीके से अपनी शिकार को फंसा सकते हैं और पुलिस दोनों ठगों की पहचान करने के लिए जुटी है। इलाके के लोग भी सतर्क हो गए और इस मामले को लेकर चर्चा में हैं। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस इन ठगों को पकड़ पाएगी? ये सवाल हर किसी के मन में है और ठगी की घटना ने हाथरस में एक बार फिर से सतर्कता और सुरक्षा की जरूरत को उजागर कर दिया। शादी का माहौल, बैंड बाजे की धमक और हाथों में पटाखों की चमक। फतेहपुर के गंदेवाड़ा गांव में शादी की मस्ती चरम पर थी, लेकिन कहते हैं ना, जब मस्ती अपने हदें पार करती है तो रोमांच का स्तर आसमान छूने लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ जब एक शख्स निकार के सनरूफ से बाहर निकलकर आतिशबाजी करने का फैसला किया। भीड़ चिल्ला रही थी, पटाखे फूट रहे थे, लेकिन तभी आतिशबाजी का जश्न उस वक्त बदल गया जब चिंगारी कार के अंदर गिर गई। हवा में उछलते पटाखों से जलती कार का मंजर किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं था। देखते ही देखते कार ने आग पकड़ ली। मस्ती का माहौल अफरा तफरी में बदल गया। कार के भीतर सवार लोगों ने फिल्मी स्टाइल में दरवाजा खोलकर छलांग लगाई। हर तरफ चीख पुकार, भगदड़ और जलती हुई कार का धुआं। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मौके पर जुटी भीड़ इस खतरनाक तमाशे को देखती रही। जलती कार में उठता धुआं जैसे शादी के इस यादगार दिन का फायरवर्क फिनाले बन गया। हालांकि शुक्र की बात यह है कि सभी लोग सही सलामत बच निकले, लेकिन कार वो बेचारी अपनी अंतिम सांसें लेती हुई शादी के इस रोमांचक एपिसोड का स्थायी स्वाहा बन गई। शादी के इस रोमांचक एपिसोड का स्थायी गवाह बन गई। तो जनाब, अगली बार आप शादी में सनरूफ और पटाखों का कॉम्बिनेशन ट्राई करें तो जरा सोच लें। हरदोई जिले के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में एक दिलचस्प और खौफनाक घटना सामने आई, जिसमें एक विशेष समुदाय के युवक ने हिंदू युवती को बहला फुसलाकर धर्मांतरण के साथ निकाह कर लिया। ये मामला एक बार फिर से लव जिहाद के विवादित मुद्दों को तूल देता हुआ सामने आया है। घटना के अनुसार युवक ने हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया और उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। युवती का दावा है कि युवक ने उसे निकाह के नाम पर धोखा दिया और जब ये मामला बढ़ा तो केसरिया हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उनके संघर्ष के बाद पुलिस ने युवती को बरामद किया और सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश किया। यह मामला हरदोई के दनियापुर बिक्कू गांव का है, जहां एक बार फिर से धर्मांतरण और लव जिहाद के आरोप ने समाज में हलचल मचा दी। युवती के वापस लौटने के बाद इलाके में लोग का गुस्सा फूट पड़ा। कहा जा रहा है कि अब पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच करेगी और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर से धर्म, प्रेम और समाज में चल रहे तनावपूर्ण मुद्दे को ताजा कर दिया। आज सुबह जानकारी मिली कि दरियापुर बिक्कू अपना गांव है, शाहबाद थाने के अंतर्गत आता है। वहाँ एक हाफिज जी हैं, बच्ची को पढ़ाते पढ़ाते दिल्ली से शाहबाद ले आए, उससे धर्म परिवर्तन करा के निकाह कर दिया। उत्तर प्रदेश में चूंकि धर्म परिवर्तन का कानून है ही नहीं, शादी के लिए धर्म परिवर्तन भी नहीं कराया जा सकता। ये कानून परसों लागू हो चुका है। उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं शाहबाद और उत्तर प्रदेश क्षेत्र में हो रही हैं। इन सभी घटनाओं पे केसरिया हिंदू वाहिनी संगठन हमारा पूरी तरह सक्रिय है, पूरी तरह नजर बनाए हुए है। इस तरीके की किसी भी घटना पर हम लोग भरकर प्रयास करेंगे कि तुरंत कार्रवाई हो। बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र में परसाखेड़ा से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। प्यार के जुनून में अंधी एक मां ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 2.5 साल की मासूम बच्ची अपनी मां के लिए आशिकी की दीवार बन गई और इस दीवार को गिराने के लिए मां ने उठाया एक खौफनाक कदम।
सीसीटीवी में फुटेज में साफ दिख रहा है कि मां अपने ही मासूम को छत के नीचे फेंक देती है। बच्चे के गिरते ही एक चीख और सन्नाटा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हत्यारिन मां ने इसे हादसा बताकर बच्ची का शव दफना दिया। एक मां की ममता के पीछे छुपा ये खूनी राज तब सामने आया जब सीसीटीवी फुटेज ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें पत्नी पर बच्ची की हत्या और सबूत मिटाने का आरोप लगा। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए महिला को हिरासत में ले लिया। अब मासूम का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। मोहल्ले में हर जुबान पर बस एक ही सवाल है, क्या प्यार में वाकई इंसान इतना अंधा हो सकता है कि माँ बेटी के पवित्र रिश्ते का कत्ल कर दे? ये दिल दहला देने वाली घटना उन सभी के लिए चेतावनी है जो जुनूनी प्यार के जाल में फंसकर सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं। फर्रुखाबाद में माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में एक नया मोड़ आया। जिले में माफिया अनुपम दुबे की 1 अरब 70 करोड़ की संपत्ति अब तक पुलिस ने कुर्क कर ली और इस अभियान को लेकर पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि ये अभियान जारी रहेगा और माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोनू की नजरें अब फतेहगढ़ के नवाब नेमत पर हैं। पुलिस ने अनुपम दुबे गैंग के सदस्य विनय उर्फ सोनू के खिलाफ 2.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फर्रुखाबाद में माफिया के खिलाफ कार्रवाई की रफ्तार तेज हो चुकी है और प्रशासन ने अनुपम के फरार भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन के खिलाफ 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। ये कार्रवाई फर्रुखाबाद के कोतवाली क्षेत्र के कसरट्टा मोहल्ले में की गई, जहां माफिया की पूरी संपत्ति का हिसाब किताब अब पुलिस के पास है। एसपी अशोक प्रियदर्शी ने बताया कि माफिया अनुपम दुबे प्रदेश स्तरीय चिन्हित माफियाओं की सूची में शुमार है और अब तक उसकी 1 अरब 70 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। एसपी अशोक प्रियदर्शी ने यह भी बताया कि माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। अब फर्रुखाबाद की जनता माफिया राज से मुक्त होने की उम्मीद कर रही है और पुलिस ये अभियान उस उम्मीद को पंख दे रही है। लखीमपुर खीरी के गोला पुलिस ने आज तड़के बड़ी कार्रवाई कर 10,000 के अनामी बदमाश को धर दबोचा। पुलिस और बदमाश के बीच एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जिसमें गोलियां भी चली। सुबह के सन्नाटे में पुलिस को एक बड़ी खबर मिली। कुख्यात बदमाश संजय उर्फ पप्पू किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। सूचना पाते ही पुलिस ने बखरी पुल के पास घेराबंदी की। जैसे ही पप्पू पुलिस के हत्थे चढ़ने वाला था, उसने अपना असली रंग दिखा दिया। पप्पू ने पुलिस पर फायर झोंक दी, लेकिन पुलिस भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। फायरिंग के बीच ही पुलिस ने बहादुरी दिखाते हुए पप्पू को धर लिया। बदमाश के पास से बरामद हुए तमंचा, 2 कारतूस और 1 खोखा। यही नहीं, घटनास्थल से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक पप्पू के खिलाफ पहले से ही कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। तो लखीमपुर खीरी पुलिस की मुस्तैदी ने एक और बड़ा खतरा टाल दिया। अब पप्पू सलाखों के पीछे है और पुलिस ने साफ संदेश दे दिया है कि अपराधियों की खैर नहीं। आज अल्प सुबह गोला पुलिस को सूचना मिली कि एक शातिर अपराधी गोला की तरफ आ रहा है, जिसके क्रम में उसे पकड़ने के लिए बखारी नहर पुल के पास एम्बुश लगाया गया। अपराधी संजय उर्फ पप्पू पासी निवासी बीसलपुर थाना गोला आया और पुलिस से घिरा देखकर नहर की पटरी पर भागने लगा, क्योंकि आगे दूसरी पार्टी लगी थी। घिरा देखकर इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। फर्रुखाबाद के बुंडामाऊ स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में जिला अधिकारी डॉक्टर वीके सिंह के औचक निरीक्षण ने मचा दी खलबली। डीएम ने बच्चों को पढ़ाया, ब्लैक बोर्ड पर सवाल पूछे और शिक्षक स्तर का रियलिटी चेक लिया। जिला अधिकारी के निरीक्षण में शिक्षक का स्तर औंधे मुंह गिरता दिखा। बच्चों के कमजोर जवाबों ने डीएम का पारा चढ़ा दिया। उन्होंने शिक्षकों को लताड़ते हुए कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही हमारी प्राथमिकता है और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इसके बाद डीएम ने स्कूल की रसोई का रुख किया। रसोई में मिड डे मील की गुणवत्ता को परखा। तेल, आटा, चावल, हर चीज पर डीएम की पैनी नजर। उन्होंने रसोइयों को सख्त निर्देश दिए कि बच्चों को साफ और पौष्टिक भोजन परोसा जाए। बच्चों के स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ नहीं चलेगा। वहीं सख्त लहजे में कहा, अगर कोई शिक्षक पढ़ाने के बजाय मोबाइल चलाता मिला तो कार्रवाई तय है। बच्चों को 1 महीने के भीतर पहाड़े और गणित में बेहतर प्रदर्शन का टारगेट दिया गया। तो फर्रुखाबाद में शिक्षा और मिड डे मील पर जिला अधिकारी का एक्शन मोड जारी है। अब देखना ये होगा कि 1 महीने बाद स्कूल का रिजल्ट क्या होगा। सीखने सिखाने की ये क्लास क्या रंग लाएगी।
देवबंद पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर एक सनसनीखेज हत्या की घटना का सफल अनावरण किया। इस घटना में पुलिस ने 4 मुख्य हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक परिवार के ही सदस्य शामिल थे। सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर के नेतृत्व में देवनंद पुलिस ने 26 नवंबर 2024 को मुखबिर से मिली सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 हत्या आरोपियों जाफर, मासरूफ, बानो और नाजमा को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों ने 23 नवंबर को साइला नाम की महिला की हत्या कर उसका शव एक बोरे में डालकर नहर में फेंक दिया था। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि मारूफ को साइला और उसके बहनोई के बीच के रिश्ते से नफरत थी। मारूफ और उसके परिवार ने साइला को बार बार समझाया, लेकिन जब साइला ने इनकार किया तो योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। हत्या की पूरी योजना के मुताबिक आरोपियों ने साइला को कमरे में पकड़ा, उसके हाथ और पैर पकड़वाए और मारूफ ने उसका गला दबा दिया। बाद में शव को बोरी में डालकर नहर में फेंक दिया गया। सहारनपुर पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से ये साबित हो गया है कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई अब और भी मजबूत हो चुकी है और ये कहना गलत नहीं होगा कि अपराधी हो जाए सतर्क। पुलिस की निगाहें हर कदम पर है। 25 नवंबर 2024 को थाना ननौता को सूचना मिलती है कि तिलफरा गांव के पास में एक नहर, सूखी नहर है। वहां पर एक बोरे में एक युवती की, जिसकी उम्र करीब 18-19 वर्ष है, उसकी डेड बॉडी मिली है। इस सूचना पर थाना ननौता पुलिस की टीम एवं फॉरेंसिक यूनिट की टीम मौके पर पहुंचती है तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने महिला जिला चिकित्सालय आजमगढ़ का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान वे अस्पताल की लापरवाही और अव्यवस्था देखकर हैरान रह गई। डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने बिना किसी सूचना के जिला महिला चिकित्सालय का दौरा किया और वहां की खस्ता हालत को देखा। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विनय सिंह यादव से अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल पूछे और अस्पताल में भर्ती महिला मरीजों से भी जानकारी ली। सबसे पहले उन्होंने सिलेंडर की जांच की और पाया कि सिलेंडर पर मैन्युफैक्चरिंग डेट तो लिखी थी, लेकिन एक्सपायरी डेट गायब थी, जो स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर है। इसके बाद एक महिला मरीज ने बताया कि अस्पताल में निःशुल्क टीके के बदले 10 रुपए से 50 रुपए तक वसूली की जाती थी, जो सीधे तौर पर सरकार के आदेशों का उल्लंघन है। साथ ही अस्पताल में घूमते कुत्तों और 2 डॉक्टरों की अनुपस्थिति ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने मौके पर ही सख्त निर्देश दिए कि अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और अगली बार जब वो यहां आएंगी तो यहां की स्थिति बेहतर होनी चाहिए। इस निरीक्षण ने स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की जरूरत को और भी उजागर कर दिया। अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर लापरवाही को लेकर क्या कार्रवाई करता है और क्या व्यवस्था में जल्द सुधार होगा। कन्नौज में जिला जेल के बाहर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी को चौंका दिया। 9 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहने वाले एक कैदी ने जेल गेट से बाहर आते ही ऐसा ठुमका लगाया कि जेल स्टाफ भी खुद को रोक नहीं पाया और तालियां बजाने पर मजबूर हो गया। यह अनोखी कहानी है उस कैदी की जो पिछले 9 महीने से जेल में बंद था। उसकी रिहाई सिर्फ इसलिए अटकी थी क्योंकि वो 1000 रुपए जुर्माना अदा नहीं कर सका, लेकिन जैसे ही वो आजाद हुआ उसने खुशी से झूमते हुए जेल के गेट पर डांस करना शुरू कर दिया। उसकी यह परफॉर्मेंस किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। जेल के स्टाफ ने भी इस खुशी में उसका साथ दिया। तालियों की गूंज ने इस नजारे को भी और खास बना दिया। जेल कर्मियों का कहना है कि इतने दिनों के बाद रिहाई की खुशी में ऐसा जोश देखना दिलचस्प था। ये मंजर देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आजादी की कीमत वही जानता है जिसने इसे खोया हो। 1000 रुपए की वजह से 9 महीने की रिहाई में जो देरी हुई, इसका हर पल आज इस कैदी ने अपने डांस से भुना लिया। कन्नौज की यह घटना हर किसी के चेहरे पर मुस्कान और सोचने पर मजबूर करने वाली है। यह अनोखी कहानी है उस कैदी की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक चौंकाने वाली और तनावपूर्ण घटना सामने आई, जहां एक कार ड्राइवर और बाइक सवार के बीच रोड रेस का मामला भिड़ गया। ये झगड़ा सिर्फ सड़क पर ट्रैफिक की वजह से नहीं, बल्कि दोनों की बढ़ती हुई गर्मी और गुस्से ने स्थिति को हाथ से बाहर कर दिया। ये घटना बिलासपुर के व्यवस्थितम इलाके में हुई, जब एक कार ड्राइवर और बाइक सवार की कार से बाइक की टक्कर हुई। लेकिन ये टक्कर जल्द ही झगड़े में बदल गई और दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। बाइक सवार ने कार ड्राइवर से अपनी गलती मानी, लेकिन कार ड्राइवर का गुस्सा बढ़ता चला गया। उसने बाइक सवार को जमकर धक्के दे दिए। जवाब में बाइक सवार ने भी अपनी बाइक से उतरकर कार ड्राइवर के साथ हाथापाई शुरू कर दी। ये दृश्य किसी फिल्मी सीक्वेंस से कम नहीं था।
दोनों में इतनी मारपीट हुई कि सड़क पर खड़े लोग भी दंग रह गए। बीच बचाव करने की कोशिश करने पर भी दोनों की लड़ाई थमती नहीं दिखी। कार ड्राइवर की कार में खरोंच और बाइक सवार के हाथों में चोटें आईं। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के बीच समझौता कराया। हालांकि ये पूरी घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। अब लोग इस घटना को लेकर चर्चा कर रहे हैं। ये घटना एक बार फिर से साबित करती है कि अगर सड़क पर हमने अपनी बत्तियां और गुस्से पर काबू न रखा तो ऐसी घटनाओं से बड़ा हादसा हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या रोड रेस के बाद सख्त नियमों का पालन किया जाएगा या ऐसी घटनाएं अब आम हो जाएंगी। चांदनी रात में सब कुछ शांत था, लेकिन तभी पाकिस्तान के एक इलाके में एक ऐसा नजारा हुआ जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। मध्यरात्रि का समय था, लोग गहरी नींद में थे और फिर एक अचानक गोलीबारी की आवाज से सबकी नींद उड़ गई। पाकिस्तान की सेना और रेंजर्स ने उन नागरिकों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी जो अपने हक के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। जब पाकिस्तानी सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे लोग अचानक गोलियों की बौछार का शिकार बन गए। बिना चेतावनी के पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स ने नागरिकों को अपना निशाना बना दिया। सड़कें खून से सनी हुई थीं और खौफ के साए में लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। ये दृश्य किसी फिल्म के हिंसक क्लाइमेक्स से कम नहीं था। दूसरी ओर स्थानीय लोगों में एक सवाल गूंज रहा था, क्या एक सरकार और सेना के लिए अपने ही नागरिकों पर इतनी बर्बरता दिखाना जायज है? इस घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के अमान्य कृत्य की जगह होनी चाहिए। ये खौफनाक रात पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चेतावनी बन गई। नैनीताल के पास रामनगर के जंगलों में पर्यटकों को मिला एक रोमांचक नजारा जिसने सबके होश उड़ा दिए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकला जंगल का राजा एक बाघ अपने शिकार चीतल को मुंह में दबाए हुए सड़क पार करता दिखाई दिया। लेकिन ये कोई साधारण क्रॉसिंग नहीं थी, ये थी जंगल के किंग की रॉयल परेड। जिप्सी में सवारी का मजा ले रहे पर्यटकों की सांसें थम गईं। कैमरे ऑन हुए और ये दृश्य हमेशा के लिए कैद हो गया। बाघ की मस्त चाल और शिकार को घसीटते हुए उनकी ताकत और जंगल का रुतबा, सब कुछ किसी नेशनल जियोग्राफिक डॉक्यूमेंट्री से कम नहीं था। पर्यटकों ने इस अद्भुत नजारे को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर किया और फिर क्या, वीडियो वायरल हो गया। अब हर जगह लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। किसी ने इसे जंगल का शो स्टॉपर कहा तो किसी ने टाइगर ऑन टूर। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो पहले ही अपने शानदार टाइगर स्पॉटिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इस नए वीडियो के बाद अब फिर सुर्खियों में है। अगर आप भी इस तरह के रोमांचक नजारे का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बैग पैक कीजिए और निकल पड़िए कॉर्बेट के जंगलों की ओर, क्योंकि यहाँ हर मोड़ पर रोमांच आपका इंतजार कर रहा है। कुशीनगर जिले में पुलिस का एक अमानवीय चेहरा सामने आया, जहां पुलिसकर्मियों ने एक महिला को बाल पकड़कर घसीटा। ये घटना एक विवादित जमीन के मामले में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब जमकर वायरल हो गया। वहीं अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और ये शर्मनाक घटना कुशीनगर के तराया सुजान थाना क्षेत्र के बदूपुर एतमाली गांव की है। महिला और पुलिस के बीच जमीन के विवाद को लेकर झड़प हुई थी और मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए महिला को बाल पकड़कर घसीटा। जब महिला मदद के लिए चीखी तो आसपास के लोग भी सख्ते में थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे बेरहमी से घसीटा और वहां खड़े सब लोग तमाशबीन बने रहे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मामले ने तूल पकड़ लिया। पुलिसकर्मी ने घटना के दौरान एक दूसरे को देखकर बस तमाशा देखते रहे और किसी ने भी महिला के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने की कोशिश नहीं की। इस अमानवीय हरकत ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि वीडियो के वायरल होते ही कुशीनगर पुलिस प्रशासन हरकत में आया है और मामले की जांच शुरू कर दी। ये घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई और अब सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस अपनी शक्तियों को इस तरह का दुरुपयोग करेगी? क्या कार्रवाई होगी या फिर मामला भी दबकर रह जाएगा? कुशीनगर में इस विभत्स घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और समाज में सुरक्षा और न्याय को लेकर नए सिरे से बहस छिड़ गई है। वाराणसी में एक सड़क विवाद ने एक पुलिसकर्मी और जनता के बीच तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी। घटना उस समय शुरू हुई जब एक पुलिस वाहन ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना के बाद ऑटो चालक और पुलिसकर्मी के बीच बहस हो गई। स्थिति तब बिगड़ी जब पुलिसकर्मी ने ऑटो चालक को थप्पड़ मार दिया। पुलिसकर्मी की इस हरकत से आसपास के खड़े लोग भड़क गए
वहां मौजूद भीड़ ने तुरंत हस्तक्षेप किया और पुलिसकर्मी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। मामला इतना बढ़ गया कि भीड़ ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। मौके पर अफरा तफरी मच गई और सड़क पर यातायात बाधित हो गया। इस घटना ने पुलिस और जनता के बीच संबंधों पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया। घटना स्थल पर मौजूद कुछ लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बाद में अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण किया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये घटना पुलिस और आम जनता के बीच बढ़ते अविश्वास को दिखाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं कानून व्यवस्था को कमजोर करती हैं और पुलिस कर्मियों को अधिक संवेदनशील और पेशेवर व्यवहार करने की जरूरत है। वहीं आम जनता को भी कानूनी प्रक्रिया में भरोसा रखना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर प्रदूषण का साया एक बार फिर गहराता जा रहा है। अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में आई ताजा तस्वीरों में पूरे शहर पर एक गहरी धुंध की परत साफ नजर आ रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। यह स्थिति लोगों की सांसें थामने को मजबूर कर रहा है। सुबह से ही आसमान में धुंध की मोटी चादर परत दिखाई देती है। वहीं वाहन धीमी रफ्तार से चल रहे हैं और पैदल चलने वालों के लिए हर सांस लेना चुनौती बन गया। डॉक्टरों ने इस स्थिति को खतरनाक बताते हुए लोगों को घर में ही रहने और बाहर निकलने के पर मास्क पहनने की सलाह दी। दिल्ली में दमघोटू हवा का ये हाल पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने और राजधानी के अंदर बढ़ते प्रदूषण स्तर का मिला जुला परिणाम है। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों पर इस धुंध का बुरा असर देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर अब दिल्ली वालों को शुद्ध हवा कब मिलेगी? क्या सरकारें कोई ठोस कदम उठाएंगी या यूं ही दम घुटता रहेगा? दिल्ली में यमुना नदी का पानी अब किसी सफेद और खूबसूरत दृश्य का हिस्सा नहीं, बल्कि एक जहरीले खतरे का प्रतीक बन चुका है। हाल ही में कालिंदी कुंज से सामने आए एक चौंका देने वाले वीडियो में यमुना के पानी में तैरती हुई जहरीली झाग साफ दिखाई दी। ये झाग न केवल देखने में डरावनी लग रही थी, बल्कि इसके जरिए नदी की गंभीर प्रदूषण समस्या को भी उजागर कर रही है। झाग की ये सफेद परत जो नदी के पानी में जैसे फैल गई हो, ये प्रदूषण की चौंकाने वाली तस्वीर पेश कर रही है। ये झाग मुख्य रूप से उन जहरीले रसायनों का परिणाम है जो नाले से आकर नदी में मिल रहे हैं। स्थानीय लोग और पर्यटक हैरान हैं कि कैसे इतनी बड़ी मात्रा में झाग यमुना के पानी में तैर रही है। ये दिखता है कि नदी का पानी कितना गंदी अवस्था में पहुंच चुका है। इस दृश्य ने न केवल यमुना नदी के घटते स्वास्थ्य को उजागर किया है, बल्कि ये भी सवाल उठाता है कि हमारी नदियों की सफाई के लिए हम अब तक क्यों नाकाम रहे हैं। इस खतरनाक दृश्य के कारण कई लोगों के दिलों में डर और चिंता की लहर दौड़ रही है। और अब मुद्दा ये भी उठता है, आखिर कब प्रशासन इस गंभीर स्थिति को सुधारने में सफल होगा और कब दिल्ली वाले चैन की सांस ले सकेंगे। मथुरा में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री पवन हिडोल की गुंडाई का वीडियो सामने आया। होटल में घुसकर मारपीट, लात घूसों की बौछार और सर पर गमला फोड़ने तक की ये हैरतगंज घटना अब सुर्खियों में है। घटना होटल के अंदर हुई, जहां पवन हिंडोल अपने 8 साथियों के साथ पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक शख्स को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। हाथापाई इतनी बढ़ गई कि गुस्से में तिमतमाए पवन ने होटल का गमला उठाकर उस आदमी के सिर पर दे मारा। ये तो किस्मत अच्छी थी कि शख्स की जान बच गई, लेकिन उसके गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। ये पूरी गुंडागर्दी का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पवन हिंडोल अपने राजनीतिक कद का कैसे गलत इस्तेमाल कर रहा है। मामला तूल पकड़ते ही लोगों ने पवन हिंडोल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। क्या सरकार इस गुंडई पर चुप्पी साधेगी या फिर कार्रवाई होगी? सवाल बड़ा है, जवाब का इंतजार पूरे मथुरा को है। तो देखिए, सत्ता का नशा जब सिर चढ़कर बोलता है तब कानून भी ताक पर रख दिया जाता है। लेकिन क्या गुंडई के इस नंगे नाच पर अब रोक लगेगी? इसका जवाब अब जल्द चाहिए और इंसाफ भी। थाना देवबंद पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 338.34 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है।
सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने प्रेस वार्ता में बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत 27 नवंबर 2024 को थाना देवानंद पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने देवबंद क्षेत्र में चेकिंग के दौरान साजिद नामक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 338.34 ग्राम स्मैक और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूछताछ में साजिद ने बताया कि वह जल्द पैसा कमाने के लिए नशीला पदार्थ तस्करी करता था। गंगोह क्षेत्र से नशीला पदार्थ लेकर वह झबरेड़ा उत्तराखंड में बेचता था। उसे मिलने वाले पैसों से वह अपनी मौज मस्ती और खर्च चलाता था। साजिद के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं और वह कई बार जेल जा चुका है। पुलिस अब उसके खिलाफ आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है। ये गिरफ्तारी पुलिस की कड़ी मेहनत का नतीजा है और ये नशा तस्करों के लिए एक कड़ा संदेश है। अब पुलिस लगातार नशे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए तैयार है। पुलिस द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया चेकिंग के उपरांत, जिसके कब्जे से 338 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल हमारी खास पेशकश आज की बात की खबरों के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें TV 100।